आत्मा का अध्ययन कैसे होगा, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए तो सद्गुरुओं के, महापुरुषों के पास जाना पड़ेगा। अब वो महापुरुष कहाँ मिलेंगे, वो सद्गुरु कहाँ मिलेंगे, इसका भी पता आपको लेना पड़ेगा। और वो आंखें कौन सी होगी जो उस महापुरुष को पहचान पाए कि हमारी अंतरात्मा के नेत्र को खोलेगा। 10 द्वार है ना, 10 द्वार है इस शरीर का। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 6, 1 मुंह, 7 मल, 8 मूत्र, 9, ये 9 द्वार है। और एक VIP गेट है जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। अब वो VIP लोगों के लिए खुलता है। VIP रूम सबके लिए नहीं खोला जाता, VIP लोगों के लिए VIP रूम खोला जाता है। तो आप पहले VIP बनो। अब VIP कैसे बनोगे आप? तो जब ये 9 द्वार पर नियंत्रण करोगे तो 10वां द्वार का दरवाजा अपने आप हिलना शुरू हो जाएगा। और वो खुल कब जाएगा? हिलेगा तो जरूर जब नेत्र पर नियंत्रण कर लेंगे। हम किसी को अच्छा देखेंगे, दीदी जी बैठी हैं, बच्चे लोग बैठे हैं, सबको अपने की तरह देखेंगे। सिया राम में तुलसी बाबा ने कहा, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सब अपने जैसा ही, सब ब्रह्म का रूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर तो नहीं हो सकता लेकिन अविनाशी ये भी है। इसका भी कभी नाश न तो आगे हुआ है न आगे तक होने वाला है। इस जीव का नाश नहीं होता जो हमारे अंदर से बोल रहा है। ये जीव सदैव रहता है और था भी। प्रकृति जब इस सृष्टि का निर्माण नहीं करी थी तब भी जीव विचरण कर रहा था, क्योंकि वो तो अविनाशी है, वो मर नहीं सकता, उसका जन्म भी नहीं होता है, वो मर नहीं सकता। तो वह जीव था। अब यह जीव 84 लाख में से आपको आज से 100 साल पहले कोई नहीं जानता था। आज आपको 2-4 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी, लाख आदमी कहेंगे जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा मेहनत हुआ है उस पर ब्रह्म का। 5 तत्वों से जो बने वो शरीर है और 5 तत्वों के मुंह में रस्सी लगा के लगाम अपने हाथ में जो रखता है उसको 6ठा तत्व कहा जाता है। वही परब्रह्म है, वही प्रकृति है, वही सृष्टि है। उसको चाहे आप जिस नाम से जानो, वही 6ठा तत्व है। और उस तत्व को जानने के लिए पंच तत्विक शरीर को 10वें द्वार में 9 द्वार से काम तो चला लेते हैं हम। आँख से देखना है, अब किस प्रकार की वस्तु को देखना है, कैसे देखना, इस पर नियंत्रण। नाक से सूंघना है, कैसी वस्तु को सूंघना है, किस प्रकार से सूंघना है, इस पर नियंत्रण। कान से सुनना है, किस प्रकार की बातों को सुनना है, कैसी बातों को इस कान में प्रवेश कराना है, इसका नियंत्रण। हाथ से कुछ करना है, इसका भी नियंत्रण होना चाहिए। तो पहले अपने 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं, 5 कर्मेंद्रिय होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के विषय होते हैं, कुल मिलकर 15 होते हैं। और इन 15 पर अपना अधिकार जमाने का मतलब होता है अगस्त ऋषि बन जाना। इस 15 पर अपना अधिकार जमाने का मतलब होता है अगस्त ऋषि बन जाना। तो अधिकार तो आपको जमाना पड़ेगा। अगर अधिकार आप जमाते चले गए तो आज आपको एक में आपको लोग पहचानते, कल आप ही ब्रह्म बन जाओगे। आप ही ब्रह्म हो, कोई दूसरा नहीं है। आप जैसे भगवान के बारे में कहा जाता है, एको हम दूसरों नास्ति, हम वही आपके ऊपर भी कर सकते हैं। आप एक ही हैं, दूसरा आपके जैसा यहाँ कोई नहीं है। तो साक्षात ब्रह्म आप ही हो, मतलब हमें दूसरे से नहीं। लेकिन ब्रह्म का स्वभाव क्या होता है? बोले देवता वही है जो देता है, जो सबका भला सोच सके वो देवता है। और अगर हमारे अंदर में इनके प्रति अच्छाई, उनके प्रति बुराई का प्रवेश हो गया तो अभी देवत्व शरीर में बड़ी दुर्लभ है। देवत्व शरीर बड़ा दुर्लभ है। देवता का स्थान मानवों ने प्राप्त किया। यही आपके बगल में सुरिश्र बाबा ने प्राप्त किया, आपके बगल में महाराज बाबा ने प्राप्त किया, आपके बगल में खपड़िया बाबा ने प्राप्त किया। देवत्व का कुर्सी छीने और अपने बैठ गए। क्या किए? बोले कर्म के तराजू पर अपने को बड़ी तौले। और दूसरी बात, अपनी आत्मा को, अपने मन को, दो राजा है हृदय में, ये शरीर में। एक तो हृदय राजा है और एक मन राजा है।
दोनों अपनी अपनी तरफ ले जाते हैं। स्वाभाविक है, दीदी ने पहले ही बताया, मन पे नियंत्रण अगर आपका हो जाता है, मन बड़ी चंचल है। लोग साधारण शब्दों में कह देते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन मन को चंगा करने में जोगी, जति, सती, ऋषि, मुनि सबका महती लगते चला गया। इतना जल्दी मन चंगा होने वाला विषय नहीं है। मन ही चंगा हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान यूं ही मिल जाएगा। अब मन को चंगा करने के लिए आपको महाभारत के युद्ध में खड़ा होके और भगवान कृष्ण से गीता उपदेश लेनी पड़ेगी। और जब आप गीता उपदेश लेंगे तो आपको मन को सार्थकता मिलेगी। वो स्वाभाविक समझ पाएगा कि हम क्या हैं। और जब मन समझ पाएगा तो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, छल, कपट, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, फरेब, ये सब भावना एक एक करके बाहर होगी। अब सबसे बड़ी क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को यही आत्मा की शांति। ओम शांति। अब शांति शांति, तुलसी बाबा ने भी लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ शांति है वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति है, और जहाँ कुमति है, कुकुर के मति के लोग हैं, वहाँ विपत्तियों का आगमन, आना जाना आरंभ हो जाता है। बहुत क्या समझाना, यही समझाना चाहते हैं कि ये हृदय, ये शरीर मान लो गाड़ी हो गया, एक हृदय वाला सीट है, ठीक है, उस सीट पे 4 लोगों की बैठने की जगह है और चारों जगह को बुराइयों ने कब्जा कर लिया है। हम आपके विषय में नहीं करें, आपको लगे कि हमारे विषय में करें तो आप ले लीजिएगा, हम अपने विषय में करें। ये आपके विषय में नहीं, ये मेरे अपने विषय में है। अगर आपको लगे कि मेरे विषय के लिए भी ठीक है तो आप ले सकते हो। कहा जाता है ये हृदय में सीट है, 4 स्थान बनाए गए, 4 सीट है उस पे, जैसे 4 लोग बैठे हम लोग। अब 4 लोग बैठ गए, जब चारों सीट कब्जा हो गया तो अब एक नया आदमी आके यहाँ खड़ा हो गया, 5वां, भैया हमें जरूरी है जाना है, हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हम गांव भर के बहुत अच्छे आदमी हैं, और 4 यहाँ बुरे बैठे हैं। तो जब 4 हम लोग बुरे बैठे हैं और एक अच्छा आदमी आके खड़ा है, तो उस अच्छा को बैठाने के लिए एक बुरे को तो हटना ही पड़ेगा। तो हृदय में अच्छाई प्रवेश हो जाए, इसके लिए पहले बुराई को सीट खाली कराना पड़ेगा। बुराई से कह के कि तुम पहले मेरा सीट खाली करो, तब अच्छाई वहां अपने आप सीट ग्रहण कर लेगा, कराना नहीं पड़ेगा। कारण है, बुराई आती जल्दी है लेकिन जाती जल्दी नहीं है। धन देने को कहें आप दे सकते हो हमें अभी अभी, हाँ, पैसा देने को कहें आप हमें दे सकते हो, कपड़ा देने को कहें आप हमें दे सकते हो, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अटारी, कुछ भी कहे दे सकते हो। लेकिन हम कहें कि बाबा चिनौती हमेशा के लिए दान कर दो हमें, इतना मेहनत लगेगा उसको करने में, इतना मेहनत लगेगा, बाबा बोतल हमें हमेशा के लिए दान कर दो, इतना मेहनत लगेगा। क्यों? क्योंकि बुराई है, इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, वो जाती भी नहीं है इतनी जल्दी, बुराई है ना, छोड़ती नहीं है, तो जाएगी नहीं। अब इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं भाई कि सबसे पहले इनका सीट खाली कराना पड़ेगा, और जब सीट खाली हो जाएगा तो अच्छाइयों का कब्जा जम जाएगा। और वो सीट खाली कैसे होगा? बस एक काम करने से। चाहे आप इन्हें मानते हो, 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 किसी को भी मानते हो, आप बट विश्वास अचल निज धर्म, आप जहां हैं वहीं विश्वास को एकदम अडिग करके और गुरु जी की शरणागति जब आप होते हो तो श्री गुरु पदनख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु जी महाराज के चरण कमलों के मिट्टी में वो चाबी रखी गई है 10वें द्वार की। वो दूर दूर रहने से और यहीं से गोल लगा करिए महाराज जी कहने से मिलने वाला नहीं है। जब तक आप किसी भी काम को कैसे करना चाहिए? बोले आचरण से। कैसे? बोले आचरण से, लेकिन चरण से, सिर से नहीं। डायरेक्ट सिर से आओगे काम बिगड़ जाएगा। कैसे जाना है? बोले लेकिन चरण से। जब चरण से आओगे तो बड़ा हृदय गदगद होगा। तुम्हें
राज विद्याओं को प्राप्त कराया जाएगा, राज विद्याएं दी जाएंगी, जो अच्छी अच्छी राज विद्याएं होती है वो दी जाएगी। आपके जीवन के बदलने की सूत्र बताए जाएंगे, जीवन बदलने की शैलियां बताई जाएंगी, उससे आपका जीवन को पथ मिलेगा। रास्ता तो बहुत है, यहाँ से आप बैरिया जा सकते हो, उधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। सहज कौन है ये संत बताएगा। मतलब जो ग्रामवासी है, जो यहाँ का लोकल है, आप तो इधर उधर से आए हो, अब बैरिया जाने के लिए सुंदर मार्ग कौन है, जो यहाँ का लोकल है वही बताएगा। तो जो आपके लिए सदगुरु है वही बताएगा कि आपके जीवन को सुरक्षित करने का, आपको जीवन की शांति प्रदान करने का सबसे अच्छा मार्ग कौन है, और गुरु वही। एक पंखा चल रहा है आप लोगों के सामने, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक बात सोचिए, इस पंखे में हवा है कि हवा में पंखा? एक कलर बड़ी विचित्र बात।